हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी आई हुई है जो केवल महिलाओं के लिए है और ये मेरिट बेस पर इसका चयन होता है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होते। सैलरी 24,200 प्रति माह रहती है। आपने बीएड किया हो, टेट सीटेट क्वालिफाई किया हो तो ये आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाले हैं। ऑफलाइन भरा जाएगा या ऑनलाइन भरा जाएगा, ये फॉर्म कैसे फिलअप करा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, एड्रेस क्या रहेंगे जहां आप फॉर्म भेजेंगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से रहेगी। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है लर्न विद सुप्रिया करके, इसको आप इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। देख लेते हैं वैकेंसी किस जिले में आई हुई है। ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर में वैकेंसी आई हुई है। ये पत्रांक संख्या आप देख सकते हैं और ये दिनांक दिया हुआ है 14/11/2024 को ये वैकेंसी निकाली गई है। अब इसको डिटेल से पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे कैसे भरा जाएगा, क्या रहेगा। तो पढ़ लेते हैं, ये देख लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं कि राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन विधान भवन निशांतगंज लखनऊ, ये दिया हुआ है। पत्रांक संख्या आप देख सकते हैं, दिनांक 14/2/2023 के साथ संलग्न शासनादेश संख्या दिया हुआ है। ये सब यहाँ से यहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अंशकालिक शिक्षिका, अंशकालिक पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका, लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी एवं चौकीदार के रिक्त पदों पर निर्धारित अर्हता रखने वाले योग्य महिला अभ्यर्थियों से 1 वर्ष शैक्षिक सत्र के लिए संविदा के आधार पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि सिर्फ महिलाओं की वैकेंसी है और ये संविदा पर है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय शाहजहांपुर में विलंबतम दिनांक 2/12/2024 को 5:30 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, ये एड्रेस दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। और ये ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लास्ट डेट आप देख लीजिए 2/12/2024। आगे देख लेते हैं कि साधारण डाक, कोरियर आदि से प्राप्त आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले अपूर्ण व निर्धारित योग्यता धारित न करने वाले आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण देख लेते हैं, कितनी वैकेंसी किस में आई हुई है, किस पद के लिए। तो यहाँ से डिटेल से देखें, ये विषय है और निर्धारित शैक्षिक योग्यता, और ये श्रेणीवार है पदों की संख्या जिसमें आप देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय में आपने शैक्षिक निर्धारित शैक्षिक योग्यता क्या है? सामाजिक विषय होना चाहिए। भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय में प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी अगर आपने निकाला हो, इसमें टेट की बात की गई है। अगर आपने अपर प्राइमरी लेवल का जो होता है सीटेट, अगर उसको भी क्वालिफाई किए हो आप तो भी फॉर्म भर सकते हैं। अनारक्षित के लिए 2 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीटें हैं। कुल 3 पद इसमें रिक्त हैं। अगला देख लेते हैं। दूसरा है पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी विषय के लिए। अंग्रेजी विषय होना चाहिए, अंग्रेजी में प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी अगर आपने पास किया हो, सीटेट भी क्वालिफाई हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सीटेट का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन सीटेट लिया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सिर्फ 1 सीटें हैं और इसमें 1 पद रिक्त है। आगे देख लेते हैं दूसरा विषय, ये पूर्णकालिक शिक्षिका गणित। गणित पीसीएम वर्ग में प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी या सीटेट आपने पास किया हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 6 पद रिक्त हैं जनरल के लिए, 1 पद रिक्त है अनुसूचित जाति के लिए, कुल 7 पद इसमें रिक्त हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला है पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान विषय। यहाँ पे आप देख सकते हैं, विज्ञान विषय जेडबीसी वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी या सीटेट आप क्वालिफाई हो तो इसको भर सकते हैं। इसमें 3 सीटें दी हुई हैं, तीनों जनरल के लिए हैं। आगे देख लेते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी। हिंदी भाषा हिंदी एवं संस्कृत में
हिंदी एवं संस्कृत से प्रशिक्षित स्नातक में उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी या सीटेट आपने क्वालिफाई किया हो तो भर सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें, इसमें सिर्फ 2 सीटें ही रिक्त हैं। आगे देख लेते हैं अगले विषय के लिए। अंशकालिक शिक्षिका कला एवं क्राफ्ट संगीत के लिए है, तो इसमें शैक्षिक योग्यता कला, क्राफ्ट एवं संगीत, गृह शिल्प विषय में स्नातक व एनसीटी से मान्य बीएड, समकक्ष एलटी प्रशिक्षण योग्यता अगर आपके पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जनरल के लिए 1 सीटें हैं, रिक्त सीटों की संख्या सिर्फ 1 है। आगे देख लेते हैं अगला पद है अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर, प्रशिक्षित स्नातक एवं पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डीओई, एसीसी या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा अगर आपने कर रखा हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 8 सीटें हैं और जनरल के लिए अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, कुल 9 सीटें हैं इसमें। आगे बात कर लेते हैं अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षिका जो है, अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा में बीपीएड आपने किया हो, सीपीएड किया हो, डीपीएड किया हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। जनरल की 2 सीटें हैं, एससी की 1 सीटें हैं, कुल 3 रिक्तियां हैं इसमें। आगे देख लेते हैं, आगे इसमें दिया हुआ है आगे देख लेते हैं उर्दू शिक्षिका के लिए बीए उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा आपने कर रखा हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे 1 रिक्तियां हैं सिर्फ जनरल के लिए और 3 रिक्तियां हैं एससी के लिए, बाकी इसमें कुल 4 सीटें हैं। अगला देख लेते हैं लेखाकार के लिए स्नातक विषय एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य है। डीओस सीसी या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर में ओ लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी। 1 सीट जनरल की है, 2 सीट एससी की है, कुल 3 सीटें हैं इसमें। आगे देख लेते हैं मुख्य रसोइया के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण हो, शारीरिक अक्षमता हो, शारीरिक सक्षमता हो, संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। 2 सीटें हैं इसमें जनरल की, 1 सीटें ओबीसी की, कुल 3 सीटें हैं। आगे देख लेते हैं इसमें जो दिया हुआ है सहायक रसोइया का, वही सेम शैक्षिक योग्यता है। इसमें 6 सीटें हैं, 2 सीट जनरल की, 2 सीटें ओबीसी की, कुल 8 सीटें हैं। आगे देख लेते हैं चपरासी की सीटें आप देख सकते हैं। इसमें कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, सेम योग्यता उसमें भी है। 2 सीटें जनरल की, 1 सीटें एससी की, कुल 3 सीटें हैं। चौकीदार के लिए देख सकते हैं वही शैक्षिक योग्यता है, 1 सीटें जनरल की, 1 सीटें ओबीसी की, 1 सीटें एससी की, कुल 3 सीटें हैं। टोटल मिला के वैकेंसी कुल जो है 53 सीटें इसमें दी हुई है। अब आगे देख लेते हैं इसमें नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, रिक्तियों की संख्या नोट लिखा हुआ है, रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। उपरोक्त समस्त पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी, यानी कि उपरोक्त जितने भी पद दिए हुए हैं जिसका डिटेल मैंने आप लोगों को बताया उसमें सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी। विषयवार पदों की संख्या व इनमें चयन माननीय उच्चतम न्यायालय में आयोजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या दिया हुआ है यहाँ पे स्टेट टेस्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्य व अन्य में पारित निर्णय अंतिम निर्णय के अधीन होगी। किसी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी उपरोक्त चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाएगा। अब ये मानदेय आप देख सकते हैं क्रमशः मानदेय रखा गया है पूर्णकालिक शिक्षिका के 24,200, अंशकालिक शिक्षिका का जो यहाँ पे दिया हुआ है 12,181, उर्दू अंशकालिक शिक्षिका 16,408, लेखाकार के लिए 13,673, मुख्य रसोइया 8,577 और यहाँ पे आप देख सकते हैं सहायक रसोइया के लिए 6,433 रुपए, चपरासी के लिए 7,147 रुपए, चौकीदार के लिए 7,147 रुपए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईपीएफ के सहित दिया हुआ है। अब दिशा निर्देश क्या है ये भी देख लेते हैं यहाँ पे क्रमशः। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन देख लीजिएगा ध्यान से, सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगी, बाद में कुछ पूछना नहीं रह जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पद के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी
एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड या फिर आप समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ऐसी शिक्षिका जो शासनादेश यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनका नवीनीकरण करना है होना होगा, यानी कि जिन्होंने फॉर्म पहले से भरा होगा उसमें कोरोना के टाइम उनका नवीनीकरण नहीं हुआ होगा, उनको जो है छूट दी जाएगी। अगला यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा, कंप्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण संस्था से पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक अथवा डीओईएससीसी या समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल सर्टिफिकेट शैक्षिक योग्यता जो लोग रखते हैं वो इसमें वांछित होंगे। अगला है ये दिया हुआ है कला, क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक स्नातक उपाधि प्रशिक्षण सहित उपाधि होगी। गृह विज्ञान शिल्प की शिक्षिका का कला पद, ये ऊपर दिया हुआ है शैक्षिक योग्यता, वो सारी चीजें जो मैंने आपको ऊपर से बताई है वही इसमें दिया हुआ है। 8वां देख लेते हैं, ये जरूरी है आप लोगों के लिए। समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष 2024 की 1 अप्रैल को 25 वर्ष तथा अधिकतम आयु 1 अप्रैल से 45 वर्ष तक, 1 अप्रैल 2024 से 45 वर्ष तक होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि 25 से 45 वर्ष के बीच में है आप तो फॉर्म भर सकते हैं। आगे दिया हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वहाँ की पहले से कार्यरत जो शिक्षिका होंगी उनके एज में छूट का प्रावधान है। राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा, ये भी दिया हुआ है। भारांक वगैरह दिया हुआ है। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए नहीं है। अब 13वां थोड़ा सा जरूरी है तो उसको पढ़ लेते हैं। ये भी 13वां भी वही है जो पहले से है उनके लिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षिकाओं एवं लेखाकारों के पदों पर चयन है तो हाई स्कूल, इंटर, स्नातक तथा प्रशिक्षण योग्यता के अंकों को के प्रतिशत को जोड़कर शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार लब्धांक निकाला जाएगा। उसके आधार पर सर्वोच्च गुणांकधारी अर्ह अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलाया जाएगा। स्नातक स्तर के समस्त वर्षों के अंक प्रमाण पत्रों, प्रशिक्षण, टीईटी जाति प्रमाण पत्र तथा जिस श्रेणी का लाभ लेना है उस प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, स्वप्रमाणित छाया प्रति लगाना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग साक्षात्कार हेतु कोई मार्ग यात्रा व्यय दे नहीं होगा, अपने पास से देना होगा। ये देख लेते हैं 14 वाला, चयनित अभ्यर्थियों को समस्त मूल अंक पत्र प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय जमा करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो काउंसलिंग के टाइम जमा करा लिए जाएंगे। अगला है किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक चारित्रिक अक्षमता की, वो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। फिर ये देख लेते हैं, ये भी जो है वही है कि आप विद्यालय में किसी अपने परिवार के सदस्य को नहीं रख सकते। अगला दिया हुआ है सब पद जो है सारे पद महिलाओं के लिए, ऊपर मैंने बताया ही था। ये जो है घट बढ़ सकती है संख्या, इसके लिए भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 20 नंबर, उपरोक्त रिक्तियों हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति एवं आवेदन के पत्र रूप में शासनादेश को जनपद शाहजहांपुर की एनआईसी वेबसाइट www.shahjahanpur.nic.in पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है। जो फॉर्म आपको भरने उसका प्रारूप अगर आपको चाहिए ये इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा। और बाकी ये सारी चीजें लिखा हुआ है, इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप कैसे भरेंगे वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। 21 नंबर देख लेते हैं, लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पद, विषय, जाति, वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा, है ना। जिस चीज के लिए, जिस पद के लिए आप, इस विषय के लिए, जिस जाति से हैं, वो सारी चीजें हाईलाइट करके लिखना पड़ेगा वहां पे। अगला है कि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। जिस पर आवेदित पद का नाम, विषय में आरक्षण वर्ग अंकित करना होगा। अगला है कि इच्छुक पात्र महिला अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र दिनांक 2/12/2024 को 5:30 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी खिरनी बाग शाहजहांपुर पिन कोड नंबर दिया हुआ को केवल
रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट डाक से प्रेषित कर सकते हैं। साधारण डाक कोरियर से प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्वप्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक प्रमाण पत्र, जो आपने अगर केंद्रीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने का सक्षम स्तर से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपके पास मतलब वहां पहले से आप कार्यरत थे या तभी ये लगाना है, नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निवास प्रमाण पत्र यहाँ लगेगा। फिर जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारियों की द्वारा प्रमाणित अंक पत्र प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छाया प्रति ये दिया हुआ है। चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टीईटी उच्च प्राथमिक स्तर का, एवं अन्य शैक्षिक अंक पत्रों प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां तथा अपना नाम पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न करें। यानी कि जिन लिफाफे में आप अपना डॉक्यूमेंट रख रहे हैं उसमें 2 लिफाफा एक्स्ट्रा रखना है, जिसमें नाम पता एड्रेस सब लिखा होना चाहिए आपका। खाली लिफाफे उसमें रखते हैं जिसमें 42 रुपए के 2 टिकट लगाने अनिवार्य किए गए हैं। 24वां है कि आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम और विषय, आरक्षण वर्ग अवश्य लिखें। ये सारी चीजें लिखा हुआ है। स्नातक के तीनों वर्ष की अंक तालिकाएं संलग्न करना अनिवार्य है। अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना संलग्नों वाले, बिना हस्ताक्षर प्रारूप से भिन्न, अधूरे संलग्नों वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें ये दिया हुआ है। और आगे देख लेते हैं, ये है दिव्या गुप्ता, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर। और सारी चीजें अब आपको समझ आ गई होंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। किसी अन्य जिले में वैकेंसी ये वाली आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।